प्रेस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ आने का मौका अवसर प्रदान किया गया। तो सर, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमारी ये भर्ती है वन आरक्षी परीक्षा 2022, ये लोक सेवा आयोग द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को इसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी। उसका ये विज्ञप्ति ये है। और इसका जो रिटर्न एग्जाम हुआ था वो 9 अप्रैल 2023 को यूपीपीएससी के द्वारा कराया गया था। और जो इसका फाइनल रिजल्ट आया था वह 15 जनवरी 2024 को आया था। और इसमें अवगत करा दिया गया था कि आयोग द्वारा विभाग को कि जो वन आरक्षी की जो प्रतीक्षा सूची है उसके लिए शारीरिक दक्षता के लिए हम प्रतीक्षा सूची निर्गत की जा रही करके जो उसका ये करा दिया गया था, अवगत करा दिया गया था विभाग को। इसी आधार पर हमारा जो फिजिकल हुआ प्रतीक्षा सूची वालों का 10 और 11 मार्च को कराया गया। और जो जो इस प्रतीक्षा जो जो इस शारीरिक दक्षता में पास हुए उनका डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन 23 अप्रैल 2024 को लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा किया गया। जो 892 पद थे, जो उनका फाइनल रिजल्ट 15 जनवरी 2024 को आया था, तो उनकी नियुक्ति 5 मार्च से 20 मार्च तक कराई जानी थी। जिन अभ्यर्थियों ने वो पद ग्रहण नहीं किए, वो ज्वाइनिंग नहीं ली, तो उनको विभाग द्वारा अंतिम मौका 24 मई से 3 जून तक उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें विभाग ज्वाइन करने का मौका दिया गया। अपितु उन 162 अभ्यर्थियों ने विभाग ज्वाइन नहीं किया। तो विभाग द्वारा 162 वन आरक्षियों का जो नियुक्ति जो निरस्तीकरण के आदेश दिए 14 जून को दिए गए। और आयोग को भी उसी दिन उन्होंने अवगत करा दिया कि 162 अभ्यर्थियों ने विभाग ज्वाइन नहीं किया है, तो 162 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची विभाग को आप निर्गत करा दिए। तो हमारा इसी आधार पर 14 जून को निरस्तीकरण के आधार पर ही आयोग द्वारा 19 जुलाई 2024 को 162 लोगों की चयन संस्तुति विभाग को भेज दी गई थी। सर उत्तराखंड प्रेस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पत्रकारों का भी। आपको सर देश का मतलब चौथा स्तंभ माना जाता है और मुझे आशा है कि मतलब हम सभी की आवाज़ सरकार तक आप लोग मतलब ज़रूर पहुंचाओगे और हमें नियुक्ति मिल जाएगी। जो सर मतलब जो जो भैया ने भी बोला मतलब हम हमारा जो भी क्या बोलते हैं वन आरक्षी का मतलब कब कब हमारे एग्ज़ाम हुए, कब हमारा रिजल्ट निकला, मतलब हमारा फिर फाइनल रिजल्ट निकला। सर एक मतलब सरकार ने नियमावली बनाई है 2023 में, जो कि मतलब जो कुल पदों में 25% क्या बोलते हैं वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो ये 2023 में बनाई है और जो वो सर हम पहले ही है मतलब वेटिंग वाले जो मतलब वन आरक्षी के। तो मुझे लग रहा है मतलब उसमें जो धामी सरकार जी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये नियमावली निकाली। पर मुझे सर ये नियमावली मतलब पास होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि फर्स्ट सर हम ही है और मतलब हमारा तो अभी तक मतलब ज्वाइनिंग नहीं आ रही और हमें सर मतलब बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही है। 5 महीने हो गए हैं सर मतलब हमारा कुछ भी ना तो मतलब शासन द्वारा जवाब दिया गया है ना सरकार के द्वारा। और सर हमने बहुत सारे अधिकारियों से बात की थी, मतलब कई हम कभी हमें लोक सेवा आयोग मतलब भगाए जा रहे हैं, कभी शासन कभी कहाँ। तो सर हमने वन मंत्री से भी बात की थी कि मतलब हमारी जो क्या बोलते हैं मतलब रिजल्ट है वो मतलब अगर आने के बाद भी हम मतलब हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने बोला था कि हमारे मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैबिनेट में ले जाएंगे। तो सर अभी तक फिर भी मतलब कुछ नहीं हुआ। तो फिर सर हमने आंदोलन भी किया था वन मुख्यालय पे और उसके बाद फिर हमें फिर से आश्वासन दे दिया गया था, फिर हमने फिर से आंदोलन किया। फिर भी सर हम मतलब मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है सरकार के तक, मतलब तभी हमको मतलब अब तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। नहीं तो सर दे दी मतलब जाती। 5 महीने हो गए हैं और हम मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। मतलब बहुत सारे जो यहाँ बच्चे हैं सारे मतलब लगभग सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही है, मतलब पहाड़ों से आए हैं सर, यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। और मतलब सभी ने यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं मतलब जिन्होंने रूम लिए थे यहाँ पे मतलब पढ़ाई की थी 2-3 सालों में। और यहाँ पे जितने भी अधिकतर बच्चे सर 3-4 एग्जाम मतलब उन्होंने कर चुके थे, तो फाइनल मतलब कुछ पॉइंट से रह जाते थे, जिनमें से सर मैं भी हूँ। तो इसमें मतलब फाइनल में हमारा हो गया था तो खुश हो गए थे हमारे फैमिली वाले, तो सबको पता चल गया था कि ठीक है हमारा हो गया था। तो सब मतलब अधिकतर सब लोगों ने ही ड्रेस भी बनवा ली थी। और सर हमें मतलब आयोग द्वारा भी बोल दिया गया था कि तुम्हारी मतलब जल्द से जल्द जब 19 जुलाई हमको 2024 को हमारा रिजल्ट आया कि तुम अपनी ड्रेस वगैरह सिलवा लो, तुम्हें मतलब अगले महीने नियुक्ति मिल जाएगी। पर उसके बाद सर ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें 5 महीने तक ऐसे ही मतलब भटकाया जा रहा है, कभी इधर कभी इधर। और जितने भी सर यहाँ लड़के हैं मतलब बहुत सारे लड़के यहाँ रैपिडो चलाते हैं, मतलब कुछ तब जाके अपना वो गुजारा कर जा रहे हैं। और कई मतलब गुरुद्वारे में रह रहे हैं सर, उधम सिंह नगर पिथौरागढ़ चमोली से दूर दूर से बच्चे आ रखे, तो वो गुरुद्वारे में रह रहे हैं सर 5-5 महीने तक। कि चलो फिर मतलब क्योंकि यहाँ पे फिर पता भी करना है कि क्या हुआ हमारा नियुक्ति का क्यों। और हम सर यही चाहते हैं सरकार से, हमारा यही अनुरोध है कर दिया जाए।
मतलब हमारी नियुक्ति होनी है या नहीं होनी है। अगर आपने मतलब हमारा जो वेटिंग का प्रावधान निकाला था, तो क्यों निकाला था फिर? और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे ये मामला लटकाया है, अगर उनके बच्चे होते तो वो उन्हें उन्हें भी ऐसे ही भड़काते क्या? उन्हें भी ऐसे ही करते? और मतलब हम इतने 4-5 सालों से, सर पहले तो ये तो उत्तराखंड में ये है कि वैकेंसियां नहीं आती है। जब वैकेंसी आती है तो फिर मतलब 2-3 साल रिजल्ट निकालने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद सर फिर मतलब कोर्ट में चले जाता है मामला, 6-7 साल तो ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं, हमें मतलब जब हमने अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने बोल दिया था कि आप मतलब आगे की तैयारी करो, इसमें पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके की एज खत्म होने वाली है, तो वो सर क्या करेंगे? मतलब जो इन्होंने 2 साल, 5 साल, 10 साल जो मतलब मेहनत की है, वो इसके लिए की थी सर। मतलब जो हमें मतलब ये दिन दिखाए जा रहे हैं, हमारी मतलब हम सभी बच्चों की सरकार से यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। जो हमने मेहनत की है उसका फल दे दिया जाए, जो सर हमने इतने मतलब सालों से पढ़ाई की है। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं दिव्या भट्ट वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची में चयनित एक छात्रा हूँ। और सर हमारा मुद्दा यही है कि आफ्टर 19 जुलाई के बाद हमारा जो रिजल्ट आया, 19 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसके बाद नियुक्ति का प्रावधान होता है। और अभी तक हम चौथा महीना चल रहा है और सर अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। और सर हमने शासन प्रशासन से बात करी, हम वन विभाग जा रहे हैं सर, करने पे तुल रखे हैं, भूख हड़ताल के लिए तक हम अब कर रहे हैं। फिर भी हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और सर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सालों की मेहनत लग जाती है। हम घर बार छोड़ के आते हैं शहरों के लिए, और शहर में अपना पहले तो यहाँ ढलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर लाइब्रेरीज में हम घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में भी बहुत मेहनत लगती है। त्योहार सर, होली दिवाली हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि सरकारी एक नौकरी होती है, एक प्राउड का, हम अब मिडिल क्लास के लिए प्राउड का होता है विषय। पर अभी तक सर एग्जाम क्वालिफाई करने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं मिलती है। तो सर सवाल करते हैं, हम अभी रिश्तेदारों के सामने भी नहीं जा सकते, हम घर वालों को भी क्या जवाब दें कि हमारे हमारा रिजल्ट तो आ चुका है पर नियुक्ति कहाँ है, मतलब। तो सर ये बहुत दुख का विषय है और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और हमने अधिकारियों से बात करनी भी चाहिए, पर वो यही है कि आश्वासन दे रहे हैं, पर अभी तक उनके आश्वासन फेल ही हो रहे हैं। सर 20 अगस्त को अभी हमें निशांत वर्मा जी जो एचआरडी में थे, उनका स्थानांतरण हो चुका है अभी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप अपनी वर्दी वगैरह सिलवा दो, आप मिठाइयाँ बांटो, क्योंकि आपका हो चुका है सिलेक्शन, अब आपको नियुक्ति मिलेगी। बट अभी तक सर ये बस आश्वासन ही मिला और इस पे अभी अमल नहीं करा गया है। तो सर हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी ये सरकार थोड़ा जागरूक हो कि आप नियमावली बनाते हो, जो अभी 10 अक्टूबर 2023 को आई थी, और ये फर्स्ट वेटिंग ही है उस नियमावली के अनुसार। तो अभी तक उस पे अमल भी नहीं करा गया है और ना हमें नियुक्ति दी जा रही है। या तो हमें क्लियरली अब बता दो कि हमारी नियुक्ति होनी है या नहीं होनी है, क्योंकि हम अधर में फंस चुके हैं। और 15 जनवरी को सर ये वेटिंग का स्टार्ट हुआ था, और अभी तक ये दिसंबर चल रहा है, और एक साल हमें इस चीज़ में हम पड़े हुए हैं कि कब हमारा सिलेक्शन होगा, कब हम ज्वाइन करेंगे, कब हम अपनी वर्दी पहनेंगे, जो सपना ही है सर सबका। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके माध्यम से हमारी सरकार जरा अपने नियमों का पालन भी करे अच्छे से। धन्यवाद। मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं उत्तरकाशी जिले का हूँ। तो सर हमारा जो है, ये जो है हमारा जो आंदोलन चल रहा है अभी, ये हमारा तीसरा आंदोलन है सर, तीसरा आंदोलन। पहले हम लोक सेवा आयोग में आंदोलन करते हैं 5-6 जुलाई को, वहाँ पर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है। उसके बाद फिर पिछले महीने ही हम 6 तारीख से बैठे थे नवंबर में, और अब पुनः जो है हम 2 तारीख से परसों से बैठे हुए हैं। आज 6 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए हैं सर। इस बीच में प्रकरण ये होता है कि जब लोक सेवा आयोग हमारा रिजल्ट वन विभाग को भेज देता है, तो काफ़ी समय तक मतलब वहाँ पे जो एचआरडी थे हमारे, या एफएस निशांत वर्मा जी, तो ये कहते हैं कि आप लोग वर्दी बना लो और आप ज्वाइन कर लो, मतलब 20 तारीख अगस्त तक जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। सभी लोग वर्दी बना देते हैं सर। उसके बाद क्या होता है कि हमने खुशियाँ मना ली, मिठाइयाँ बांट ली, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर हमें बताते हैं कि अभी आपका काम चल रहा है, शासन में काम चल रहा है। शासन में जब शासन से फाइल कर्मी जाती है, कर्मी वाले क्वेरी लगाते हैं, फिर क्वेरी लगने के बाद फिर फाइल शासन जाती है, वो शासन वहाँ पर फिर मतलब एक एक महीने तक ये प्रकरण चलता है सर। आपको पता ही होगा
जब फाइल जाती है तो उसमें मूवमेंट में टाइम लगता है, तो 1 महीने तक लगता है, फिर क्वेरी लगती है, फिर क्वेरी वहाँ से सीधे लोक सेवा आयोग चली जाती है। पहले विभाग पे आती है कि 15 सितंबर की बात है पिछले महीने, और वहाँ से सीधे आयोग चली जाती है। तो हम जब वन विभाग में जाते हैं तो वहाँ पे तब तक जो हमारे पुराने एचआरडी सचिव हैं निशांत वर्मा जी, वो क्या होते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे नई मैम आती है, मैम कहती है कि मुझे प्रकरण पता नहीं, आप लोक सेवा आयोग चली जाइए, ठीक है। तो हम लोक सेवा आयोग जाते हैं तो लोक सेवा आयोग हमें ये कहता है कि बेटा अभी तक उन्होंने तुम्हारी नियुक्ति क्यों नहीं करी है, अब तुम्हारी नियुक्ति तो कब की हो, तुम तो संस्तुत किए हुए बच्चे हो, ऐसा क्या अड़चन आ रही है कि ये आपको नियुक्ति नहीं दे रहे, अब तक तो आपकी नियुक्ति कब की हो जानी थी। तो उन्होंने यही कहा है कि हाँ, आपकी नियुक्ति हो गई, जो भी इसमें क्वेरी लगी है इसमें सारी वन विभाग की गलतियां हैं, और आप निश्चिंत रहिए, जल्दी आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ आते हैं तो मैम मैम यही कहती है कि आपका काम चल रहा है, चल रहा है करके इस तरीके से। सप्ताह पहले मैम से मिलने गए, मैम कहती है बेटा ऐसा है ना कि आप वेटिंग में हो ही क्यों, आपको तो फाइनल सिलेक्शन लेना चाहिए, ऐसा करो, तैयारी करो और आगे से नए नए एग्जाम की तैयारी करो, और नए एग्जाम की तैयारी करो उस और अच्छा फाइनल सिलेक्शन लेके वेटिंग में आना ही क्यों है। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हम पहाड़ी बंदे हैं सर, और जब हम तैयारी करते हैं तो हम इस मकसद से तैयारी करते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार के और कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं सर। तो जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे घर वालों ने हमें बचपन से यही सपने दिखाए हैं कि बेटा यहाँ पर सरकारी नौकरी का ही उतनी मतलब अहमियत है जितनी किसी और चीज़ की नहीं है। तो हम इस मकसद से मतलब घर वाले पूरा वो सपोर्ट करते हैं, सारा जितना भी हो सकता है सारा पढ़ाई पे लगाते हैं, अदर कोई शौक पूरे नहीं होते हमारे। तो यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ पर हमें ये कहा जाता है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एक भर्ती में सर 3-3 साल लग जाते हैं होने में, और अगर हम किसी नेक्स्ट भर्ती के लिए सोचते भी हैं तो अभी हमें 3 साल और वेट करना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट भर्ती है उसमें हमारे मतलब पारदर्शिता का साथ हो जाएगा, या हमें उसके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सर ये मतलब बहुत बड़ा भ्रम बना रहता है सर। जब सरकार का चुनाव होता है सर तो 1 सप्ते में इनको रिजल्ट चाहिए होता है सर, और जब हमारी बारी आती है तो 3-3 साल तक हमें लटकाया जाता है सर। ऐसे इस तरीके से मतलब हमारे साथ मतलब जनता जिसके के यहाँ पे डेमोक्रेसी है, उसके साथ ही ऐसा हो रहा है सर। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे साथ हम बहुत प्रॉब्लम है सर, हमें नियुक्ति चाहिए सर। थैंक यू। मेरे बंधुओं का मेरा नाम कान्हा रावत है और मैं चमोली ज़िले के सुदूरवर्ती क्षेत्र से आता हूँ। सर बाकी मुद्दा आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हम वेटिंग वाले छात्र थे और हमको संस्तुत किया गया, हमारा रिजल्ट आ चुका है। और हमारा मेन मुद्दा सर यही है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो आ चुका है और संस्तुत भी विभाग को भेज दी गई, इसलिए हम संस्तुत किए गए बच्चे हैं, वेटिंग वेटिंग वाले छात्र नहीं हम लोग हैं संस्तुत किए गए छात्र। तो जल्द से जल्द हमको क्या चाहिए कि नियुक्ति मिलनी चाहिए। नियुक्ति क्यों मिलनी चाहिए सर? अभी देखो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी प्रदेश को कहा था कि जो वनाग्नि की जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, जिससे कि वनाग्नि की जो घटनाएं प्रदेश में है वो उनमें कुछ रोका जाए। तो सर वनाग्नि की घटना को रोकने के लिए हम लोग तैयार हैं, सारे चयनित छात्र हैं, संस्तुत किए गए छात्र हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो नियुक्ति है वो जो जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो, और हम वो जो वन विभाग है उसके कार्य को करने के लिए उसको उनका सहयोग करने के लिए तैयार बैठे। वन विभाग खुद कहता है कि हमारे पास इन बच्चों के लिए खाली पद हैं, 162 जो छात्र अभी चयनित हैं उनके जो खाली पद हैं वो अभी वन विभाग के स्तर पर खाली हैं। और फिर भी सर देखिए जल्द से जल्द इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। 5वां महीना पूरा होने को आ गया है रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी भी बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारी बहनें दर बदर भटक रही हैं और सरकार बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहा है इस बात पर। तो सर वनाग्नि की जो घटनाएं हैं कम से कम उसी को कम करने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को कम से कम आगे आना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय का उनका तो कम से कम ये बात आप मान लो कि उन्होंने जो कहा था कि प्रदेश जो वन विभाग के लिए कि जो आपका वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उनको कम करना है, और जल्द से जल्द आप क्या करिए कि फ्रंटलाइन स्टाफ को भरिए। तो जब सर इतने पद खाली हैं और छात्र चयनित भी हैं, हमने एग्जाम दिया है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है, सब कुछ हुआ है सर, और तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। और संस्तुति भी है, लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, लोक सेवा आयोग द्वारा जब संस्तुति विभाग को भेज दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि इन बच्चों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन कहाँ है अब तक? अब एक संवैधानिक बॉडी का आप कहना नहीं मान पा रहे हो। दूसरी बात है कि आप 22 फरवरी से फिर जो आपका ये वनाग्नि की घटनाएं चलती हैं उसके लिए आपका कोई वन आरक्षी वहाँ पर तैयार नहीं है। तो सर जो बच्चे ये बैठे हैं 159 अभी शायद प्रतीक्षा सूची में है, और ये प्रतीक्षा सूची नहीं, अब तो हम चयनित हो चुके हैं। प्रतीक्षा सूची से 313 बच्चे थे उस टाइम पे, तो उन 313 बच्चों में से हम 160 बच्चों का 62 बच्चों का चयन हुआ है। तो अभी हम चयनित छात्र हैं, देंगे सर कि जल्दी से जल्द हमारा नियुक्ति हो जाए। और जो बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं,
और बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी कतराऊंगा नहीं ये कहने में। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, पहले की तो कोई विज्ञप्ति आती नहीं है, विज्ञप्ति लाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है बच्चों को, विज्ञप्ति आने के बाद एग्जाम भी टाइम पे नहीं होता है, फिर एग्जाम के लिए भी फिर आंदोलन करो, फिर कहीं जाके टाइम पर एग्जाम होता है, फिर उसके बाद एग्जाम हो गए जैसे तैसे ले दे कि आनंद फानंद में एग्जाम भी होता है, उसके बाद फिर रिजल्ट ही नहीं दिया जाता है। फिर रिजल्ट करने के लिए सर हम लोक सेवा आयोग हड़ताल में बैठे थे, लोक सेवा आयोग हरिद्वार में हम 10 जुलाई को बैठे थे, तब जाके 19 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था। अब रिजल्ट भी आ गया, अब दुर्भाग्य ये देखिए कि रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे ऐसे धरने कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 5वां महीने चले सर। हम गुरुद्वारे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 2-2 रोटी खाते हैं सर गुरुद्वारे में, 2 रोटी मिलती है वहाँ पे, कभी बाई चांस 4 मिल गई, ऐसे करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। विगत 1 हफ्ते से सारे ये जो मेरे मित्रगण हैं यहाँ पे, वो गुरुद्वारे में रह रहे हैं, और किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे कैसे जगह से हम अपना जीवन यापन करके आते हैं। पहाड़ी पहाड़ी बच्चे हैं सर हम, हमको पता है कि हमारी जीवन शैली क्या है, पहाड़ों में हमारी जीवन शैली क्या है, जिंदगी कैसे चलती है। दूसरी जगहों से कर्जा मांग के हमको यहाँ पे आना पड़ता है, तभी भी हमारी सरकार ऐसी सोई हुई है कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता सर। अभी हमारी बहन, कल एक बहन रो रही थी, मुझे इतना बुरा लगा। सर कोई 12 मास वाले चैनल वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाइट दी, एक बहन हमारी वहाँ पे रो गई। तो ये हालत हो गई सर हमारी आज, चयनित होने के बाद भी हमको हमारे पद पर नहीं भरा जा रहा है, और माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना भी नहीं माना जा रहा सर। अब हम बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, हम इतने धरने करें, विज्ञप्ति के लिए धरने करो, एग्जाम कर, बस अब प्रदेश के युवाओं का यही काम रह गया है कि दिन रात हम धरने पर धरने करें, आंदोलन पर आंदोलन करें, और हमारी सरकार सोई रहे। फिर कल के दिन पुलिस वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, तुम धरना क्यों करे। परसों ही हम वहाँ वन विभाग में थे, वो पुलिस वाले कहने लगे कि तुम्हारे पास वो है ही नहीं कि यहाँ पे बैठने के लिए। तो सर हमने भी अल्टीमेटम पूरा दिया था, तब जाके हम वहाँ पे बैठे थे, पूरी परमिशन मांगी थी। लेकिन सर अब युवाओं का मतलब यही काम रह गया कि तुम आंदोलन पर आंदोलन करो। ये एक तरफ ये बात कहते हैं कि आज जो युवा है ये कल राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे, तो ऐसे होगा सहयोग, ये सड़कों पर धरना देकर सहयोग हो जाएगा। दूसरी बात कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है इनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियां दर बदर सड़कों पर रो रही हैं। तो ये स्लोगन तो मत कहो, अगर ये स्लोगन कहते हो तो उस पर अमल भी तो करो। हम लोग कब तक इधर उधर भटके सर। 1 हफ्ते से मैं अपनी बुआ के यहाँ पर रह रहा हूँ, चलो मेरी तो बुआ है, ये दोस्त लोग मेरे गुरुद्वारे में ठहरे हैं, एक कपड़ा पहना है 1 हफ्ते से, नहाना धोना ब्रश ब्रश तो दूर की बात है, खाना पीना हम लोग खाते हैं थोड़ा सा, दिन में इतना सा चावल खाते हैं। ऐसे करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे कैसे करके हमारे माँ बाप ने हमको इस लायक बनाया। 8 साल से तैयारी करे सर, एक छोटी सी जो हम नौकरी पाते हैं उसके लिए 8-8 साल की मेहनत लग जाती है। ऊपर से मैम कहती है तुम आगे की तैयारी करो, कैसे कर लो आगे की तैयारी, यहाँ आने के लिए जो हमने हमने मेहनत की उसका कुछ नहीं है ना सर। तो हम इतनी मेहनत करके आते हैं, पहाड़ों में विकट परिस्थितियाँ होते हैं, हर किसी के पास ये परिस्थिति नहीं है कि वो देहरादून में आके उच्च स्तर की कोचिंग करे, लाइब्रेरी में बैठे, ऐसा सबके पास नहीं है। मैं खुद चमोली जिले से आता हूँ, मेरे दोस्त लोग पिथौरागढ़ से आते हैं, 2-3 बहनें यहाँ पे पिथौरागढ़ चंपावत बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सर। तो हमारी ये हालत हो चुकी है आज कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया हमारे पीछे कि हमारा बच्चा पढ़े, घर में वो हल हुल जोत जैसे भी करके वो जो भी कर रहे हैं हमको यहाँ तक पहुँचाए उन लोगों ने। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इतनी मौन है कि फाइनेंस संस्कृति के चयन होने के बाद संस्कृति भी विभाग को दे दी गई है। विभाग द्वारा, आयोग द्वारा जब संस्कृति दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए, नियुक्ति दी जाए, उसका मतलब यही होता है। अब संस्कृति आने के बाद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, तो ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। और 5 महीनों से हम भटक रहे हैं। आप धन्यवाद करता हूँ आप प्रेस मीडिया बंधुओं का कि हमारी बात को आप आगे तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो सर मेरी लास्ट यही कहना चाहूंगा कि 5 महीने हो गए हमारे फाइनल सिलेक्शन वो रिजल्ट आए हुए, संस्कृति विभाग को चली गई है, लेकिन अभी तक हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई ये पूछता हूँ मैं। और 159 जब पद वहाँ पर खाली हैं तभी भी हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो इसका संज्ञान कौन लेगा, दर बदर हम कब तक भटकेंगे। तो मैं चाहता हूँ सर जल्द से जल्द इस चीज़ को संज्ञान लिया जाए और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, मेरा नाम प्राची उनियाल है। सर रिजल्ट तक का स्ट्रगल तो सभी का होता है, लेकिन हमारा असली स्ट्रगल हुआ है रिजल्ट के बाद स्टार्ट। हम लोग 5 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी विभाग जा रहे हैं, कभी सचिवालय जा रहे हैं। 5 महीने किसी के चक्कर काटना सर कोई छोटी बात नहीं है, और हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं, युवा हैं इस स्टेट में। सॉरी सर, लड़कियों का रोना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन मैंने अपने साथ में लड़कों का रोना भी देखा है और मुझे बहुत बुरा लगा है सर ये सब देख के। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं वो इतना मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, हम लोग रोज़ एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, भले ही खुद हताश होके जा रहे हैं रोज़ शाम को, लेकिन एक दूसरे को रोज़ मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई बच्चा कुछ कर ना ले। इतने मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, अगर हम में से किसी को कुछ हो जाएगा कल को तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, शासन या विभाग? मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगी। थैंक यू। सवाल से मैं एक जनरल कैटेगरी का छात्र हूँ। आप सभी जानते हैं कि यहाँ देहरादून में रह के जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए रहना और फिर यहाँ पे पढ़ाई करना
लाइब्रेरी जाना, कोचिंग करना कितना मुश्किल है। मैं तो खुद प्राइवेट जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ाई की है, नाइट ड्यूटी करके और दिन में पढ़ाई करके यहाँ पे मतलब सिलेक्शन लिया है, पर अभी तक हमें जॉइनिंग नहीं मिल पाई है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है मेरी कि हमें जल्दी से जल्दी जॉइनिंग मिले। धन्यवाद। मेरा नाम सरबजीत कौर है, मैं डोईवाला क्षेत्र से हूँ। मैं सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी हमारा इतने दिन से सहयोग कर रहे हैं। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हम सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, और हम दर बदर भटक रहे हैं, हमें 5 महीने हो गए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें कुछ नियुक्ति का कुछ भी कंफर्म नहीं पता चल पा रहा है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त चाहूँगी कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें। धन्यवाद।